बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 अक्टूबर 2020 जनरल आसिम सलीम बाजवा ने अपने मामले खुसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और इनका ये इस्तीफ़ा जो है ये मंजूर भी हो गया है। इन्होंने एक ट्वीट की जिसमें इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और इन्होंने दरख्वास्त की थी कि इनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया जाए और वो इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर कर लिया गया। ये आज की बात है, 12 अक्टूबर 2020 की। इनकी इसके साथ साथ इनकी एक और बात जो इन्होंने मेंशन की कि जी मैंने दरख्वास्त की थी कि मैं तमाम तवज्जो जो है वो CPEC पे देना चाहता हूँ, तो मेरा ये इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया जाए। मतलब एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि क्या इनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि इतने करप्शन के एलिगेशन इन पर आए और इतने बड़े बड़े जो करप्शन के इनके सबूत सामने आए, पूरी दुनिया में इनको डिस्कस किया गया। तो इनको चाहिए था कि अपने एक इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते अपने ओहदे की हैसियत से, जिस लेवल से ये रिटायर हुए हैं, और पहले अपने आप को ये क्लियर साबित करते अगर ये थे, क्योंकि ये नहीं थे इसलिए इन्होंने वो साबित करने की कोशिश नहीं की। तो इन्होंने बड़े आराम से वो मामले खसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और एक ट्वीट दे मारी ट्विटर पे कि जी मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब मैं तो जो है वहाँ पे देना चाहता हूँ और ये और वो। तो जनाब पहले अपनी चोरी का जो माल है ना वो तो आवाम के हवाले कीजिए। CPEC जो है ना वो के लिए बहुत से काबिल लोग इस पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन आप लोग आगे से हटेंगे ना तो ढंग के इंसान आगे आएंगे। तो एक वैसे अचीवमेंट की बुनियाद अच्छी पड़ी है, मतलब स्टेप बाय स्टेप ये विकटें गिरेंगी इंशाल्लाह और अल्लाह ताला इनसे हमें निजात देंगे। तो इनके ये ट्वीट है जो सामने मौजूद है जिसमें इन्होंने मेंशन किया कि इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और दरख्वास्त की कि इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया जाए और वो मंजूर कर लिया गया। तो अच्छी बात है, अल्लाह ताला हमें मज़ीद भी खुशखबरियाँ दें और ऐसे लोगों से निजात मिले। ये एक न्यूज़ थी इनकी आज के हवाले से कि भाई इन्होंने आज अपने रिज़ाइन दिया अपने ओहदे से। तो थोड़ा सा अगर ये लोग पीछे जाके सोच लेते ना कि आज जो इनको अपनी सैकड़ों कंपनियां और पता नहीं क्या क्या जो नज़र नहीं आ रहा ना, तो एक बिल्कुल एक ऐसी दरख्वास्त जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नाकाबिल समात करार दे के रिजेक्ट कर दिया था, उस पर इन्होंने मुल्क के 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करवाया। और यही आदमी जो न्याजी है ये बार बार कहता था कि जब तक कोई साबित ना हो जाए तो इस बंदे को रिज़ाइन कर देना चाहिए। आज इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि आज इनको याद नहीं है कि इन्होंने रिज़ाइन देने हैं। खुद न्याजी की कितनी करप्शनें सामने हैं, उसकी बहनों की हैं, ये जर्नैल जो हैं जितने हैं। तो इन लोगों को मेरे ख्याल में इतनी इखलाकी जुर्रत इनमें होनी चाहिए कि जो ये असूल दूसरों को बताया करते थे ना, तो आज अपने ऊपर जब आया है ना तो ख़ुद भी रिज़ाइन दें, इस्तीफ़े दें, मनी ट्रेल्स दें। और आपने जो बड़े से कहा ना मैंने इतना अर्सा फ़ौज में नौकरी की है मैं क्यों नहीं बना सकता, तो जनाब आप नहीं बना सकते। जितना कुछ आपने बनाया है ना इतना कम अज़ कम नहीं बना सकते। ये जो सैकड़ों अरब रुपए की आपने जो प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं ना ये नहीं बना सकते। आपके अलावा भी हम जैसे बहुत से फ़ौज के जिनका ताल्लुक़ है ना, बुज़ुर्गों का भी रहा है, बहुत से लोगों का, तो हमें पता है कि तनख्वाह अगर 2 लाख 3 लाख भी महाना हो ना, 5 लाख भी महाना हो ना, तो ये नहीं बनता। तो ये एक्सप्लेनेशन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है आपकी। और थोड़ी सी जुर्रत का मुज़ाहरा कीजिए, इखलाकी जुर्रत का, और CPEC की जान भी छोड़िए। आप मत उस पर तमाम तवज्जो दें, और जिन्होंने शुरू किया है ना वो उसको कामयाबी कंप्लीट भी करवा लेंगे। लेकिन इसी CPEC के लिए तो ये सारी जो गेम थी ना 2018 से जो खेली गई है, 2018 से पिछले 2 साल जो आप लोगों ने मेहनत की थी जिसके ज़ाया होने का डर था, तो वो जो मेहनत थी ना वो इसीलिए की गई थी। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह और भी मज़ीद हमें खुशखबरियाँ मिलें और आप जैसे जितने बाजवे शाजवे हैं ना इंसानों से जान छूटे, न्याजियों से, और इंशाल्लाह छूटेगी।